नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। ओवर द सेंचुरी 100 सालों पहले अकाउंटिंग का मीनिंग बताया गया था कि ये जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन है अकाउंटेंट के लिए। लेकिन आज जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो जो अकाउंटेंट को फिर उसमें जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो अकाउंटेंट का भी रोल्स एंड फंक्शन में चेंज हो गया ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी को। तो जो अकाउंटेंट का रोल था शुरू में रिकॉर्ड करना, उससे शिफ्ट होकर केवल रिकॉर्ड करना ही नहीं रह गया, उसके अलावा रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेंबर हैं उनको ट्रांजैक्शन बताया गया रिकॉर्ड करके। तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग टीम है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ तो अपना डिसीजन ले सकते। तो ब्रॉडली अकाउंटेंट टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। केवल वो बुक कीपिंग और केवल फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं, उसके अलावा भी वो लोग कुछ करते हैं। जैसे अकाउंटेंट आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरिया सच एज फोरेंसिक अकाउंटिंग, सॉल्विंग क्राइम सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट, ई कॉमर्स डिजाइन, वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक्सेट्रा। उसमें क्या हुआ कि जो केवल उसके अलावा जो अकाउंटेंट है कैपेबल हुआ, जिसमें वो फोरेंसिक अकाउंटिंग नया सोर्स ग्रोथ हुआ। तो उसमें जो फोरेंसिक अकाउंटिंग होता है तो उसमें आपका कंप्यूटर हैकिंग जो होता है उसको उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग, जो लार्ज अमाउंट में मनी इंटरनेट से चोरी हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए आया फोरेंसिक अकाउंटिंग। और ई कॉमर्स आया जिसमें वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया गया। उसमें जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब जो है आपका पेमेंट सिस्टम। और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जो आप नेक्स्ट ईयर में क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, एनवायरमेंट को अच्छा से रखने के लिए भी किया गया। दिस रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन नीड इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन। इससे क्या हुआ कि जो मैनेजर है और उससे रिलेटेड इंटरेस्टेड पर्सन जो है उसको प्रोवाइड किया अकाउंटिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन, तो उसमें जो दोनों पर्सन है उसको बेटर डिसीजन लेने में जो अच्छा से डिसीजन ले सके कि बिजनेस अच्छा चले और फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली एज्यूम्ड सो मच इम्पोर्टेंट that it has now been raised to the level of an information system। वो जो इंफॉर्मेशन है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंस दिया गया। तो ये आपका जो है अकाउंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करने लगे, इम्पोर्टेंस देने लगे। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम it collects data and communicate economic information about the organization to a wide variety of users whose decision and action are related to its performance। ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे क्या हुआ, डाटा कलेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वाइड वैरायटी, यानी कि ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स में यूजर जो है जो डिसीजन लेने में और एक्शन जो लेगा उससे परफॉर्मेंस आपका निकलेगा। दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर देयरफॉर डील्स विथ द नेचर, नीड एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन द कंटेक्स्ट।
इसमें क्या है कि आपका जो क्या काम है, नेचर क्या है, नीड्स क्या है उसका अकाउंटिंग का, और स्कोप क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इन 1941 में ए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा ये डिफाइन किया गया कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। इस ये डिफाइन किया गया कि जो है अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग एक आर्ट है, कला है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट, उसमें जो आपका ट्रांजैक्शन है और इवेंट जो हो रहा है वो उसका पार्ट है, एंड करेक्टर, फाइनेंशियल करेक्टर में, और इंटरप्रेट करना उसी रिजल्ट को, ये काम है। विथ ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग इन स्कोप बिकम ब्रॉडर। जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चेंज हो अच्छा हुआ, तो जो अकाउंटिंग का जो है रोल चेंज हुआ, तो उससे ब्रॉडर यानी कि ज़्यादा में हुआ। फिर उसको चेंज किया गया 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया कि जो अकाउंटिंग है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डिफाइन किया गया कि जो ये प्रोसेस है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हो उसके और उसके से जो आपका इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है उससे जो जजमेंट लेने में सहायता हो, और डिसीजन जो यूजर लेते हैं उसमें भी सहायता हो। ये आप इसमें प्रोसेस देख सकते हैं अकाउंटिंग का। ये बताया गया कि जो अकाउंटिंग है, प्रोसेस कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये जो आपका साइकिल है, ये आपका एक अकाउंटिंग का प्रोसेस है। ये जो अकाउंटिंग है उसमें लिंक डिसीजन मेकर्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन, जो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है उससे रिजल्ट लेना। फिर 1970 में भी डिफाइन किया गया ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ बोर्ड ऑफ AICPA। ये बताया कि जो अकाउंटिंग है वो उसमें हम लोग एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव नहीं, यानी कि क्वांटिटी में। प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, फाइनेंशियल होना नेचर में होना चाहिए, और इकोनॉमिक एंटिटीज होना चाहिए। दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। उससे क्या होगा, जो पर्सन है इकोनॉमिक डिसीजन लेने में यूजफुल सहायता करता है उसको। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग the required information relating to economic event of the organization of an organization to the interested user। such information जो है उसमें अकाउंटिंग में क्या हुआ, आगे भी डिफाइन किया गया कि ये जो एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो है इकोनॉमिक इवेंट हो, और जो इंटरेस्टेड यूजर है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रिलेवेंट एस्पेक्ट। अभी हम लोग समझेंगे उसका जो एस्पेक्ट है
इन काउंटिंग का। उसमें 4 एस्पेक्ट बताया गया: इकोनॉमिक इवेंट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है? इकोनॉमिक इवेंट्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उस वो जो इन्वॉल्व होता है इकोनॉमिक इवेंट पे। इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज happening of consequences to a business organization which consist of transaction and which are measurable in monetary terms। ये जो इकोनॉमिक इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको एक ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसको मेजर करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। जैसे परचेज ऑफ एग्जाम्पल दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट विच कंप्राइज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग ऑफ मशीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन। ये जो है उसमें एग्जांपल दिया है कि जब आप परचेज करते हैं मशीन और इंस्टॉल करते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी करते हैं तो उसमें बहुत तरह से आता है ट्रांजैक्शन होगा। फर्स्ट है पहले तो खरीदेंगे मशीन को, तो बाइंग ए मशीन, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे वहाँ जहाँ से खरीदे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक, फिर उसमें साइट को प्रिपेयर करेंगे जहाँ इंस्टॉल करना है मशीन, उसमें जो मशीन इंस्टॉल करने में एक्सपेंडिचर लगा और ट्रायल उसको ट्रायल करने में जो आपका एक्सपेंडिचर लगा उसको सब इकोनॉमिक इवेंट हो गया। दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज बंच ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट। जैसे ये जो आपका हो गया ये जो अकाउंटिंग है आइडेंटिफाई किया, उसमें ज़्यादा बंच यानी कि मोर देन वन ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक इवेंट है। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर ऑफ एंड एन ऑर्गेनाइजेशन दिस आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट। अगर वो जो इवेंट ट्रांजैक्शन हुआ आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उसको एक्सटर्नल इवेंट बोलते हैं। ये जो इसमें एग्जांपल दिया जैसे सेल्स ऑफ रिबॉक शू टू द कस्टमर के द्वारा रिबॉक सेल किया गया, कस्टमर को जो सेल किया गया वो हो गया। रेंडरिंग सर्विस टू कस्टमर बाय वीडियोकॉन लिमिटेड, जो सर्विस प्रोवाइड किया गया कस्टमर को वीडियोकॉन लिमिटेड के द्वारा। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर के द्वारा मटेरियल जो परचेज किया। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट पेमेंट करते हैं, वो सब आपका जो है ट्रांजैक्शन हो जाता है। एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट ऑकर्स इंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन इंटरप्राइज। ये जो इंटरनल इवेंट है इकोनॉमिक इवेंट वो पूरा जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही ऑकर्स होता है। जैसे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कंपोनेंट बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट ऑफ टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय, जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया गया और कंपोनेंट जो है स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, ये हो गया। और पेमेंट किया गया वेज, जो एम्प्लॉय है उसको वेज पेमेंट किया गया। और इसके अलावा जो भी है फिर है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन माने क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन माने होता है कि जो रिकॉर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, जो रिकॉर्ड करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। ऑब्जर्व एक्टिविटीज़ एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर इन कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसमें जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो इवेंट सेलेक्ट करते हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड होना चाहिए।
जैसे एग्जांपल है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पोर्टेंट बट नॉन ऑफ देज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो आपका एक एग्जांपल दिया है कि जो वैल्यू ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको वैल्यू देना, और चेंज मैनेजरियल पॉलिसी जो वहाँ का पॉलिसी है मैनेजर का, उसमें चेंज, और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, नया कोई एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट करना, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। However, when a company makes a sale or purchase, whether on cash or credit or pay salary, it is recorded in the books of account। अगर वो सेल और परचेज कर रहा है कंपनी या फिर कैश में या फिर क्रेडिट पे, तो रिकॉर्ड होगा, और या फिर सैलरी पे कर रहा है तो सब रिकॉर्ड होगा आपका बुक ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, फिर मेजरमेंट करते हैं। इट मीन्स क्वान्टिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो इसको मेजर किस में करते हैं, मॉनेटरी यूनिट्स में। जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस का, उसमें फाइनेंशियल टर्म में और मॉनेटरी यूनिट में उसको मेजर करते हैं। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वालिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में क्वान्टिफाई नहीं हो पाता है, यानी कि मनी पैसे के थ्रू में, रुपीज़ के थ्रू में, रुपीज़ के में अगर वो नहीं हो पाता है, क्वान्टिफाई नहीं हो पाता है, तो उसको अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज़ वाई इम्पोर्टेंट टाइम्स लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चेंज इन पर्सनल आर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसीलिए जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट, अगर नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है और उसमें जो भी चेंज होता है पर्सनल में, वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर है रिकॉर्डिंग जो हम लोग आइडेंटिफाई किए इकोनॉमिक इवेंट्स और मेजर किए मॉनेटरी टर्म्स में, उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि क्रोनोलॉजिकल माने होता है कि आप जो टाइम पीरियड है उसको, उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप पहले जो फर्स्ट, यानी कि अगर मंथ में हो रहा है तो 1 to 30 डेज का है मंथ, तो पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट डे, यानी कि जो फर्स्ट तारीख होगा उसका रिकॉर्ड पहले आएगा अगर होता है तो। ऐसे आप क्रोनोलॉजिकल में 1 to 30 डेज के बीच में आप जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको आप फर्स्ट डे से 30 डे के जो है उसका डेज, उसके हिसाब से आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसको कम्युनिकेट करना है, वाले आइडेंटिफाई किए, मेजर किए, रिकॉर्ड किए, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं उनको कम्युनिकेट करना है। ये है एक, इसको जो है कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाकर। ठीक है, तो जो हम लोग रिपोर्ट बनाए उसमें जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको, जो यूजर से डिफरेंट तरह का वैरायटी ऑफ यूजर, यानी कि एक हर यूजर अलग अलग है। हु हैव एन इंटरेस्ट, जो उसमें इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन देखने के लिए इंटरप्राइज का। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड मेकिंग नेसेसरी डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, उससे वो प्लानिंग और कंट्रोल कर बिजनेस एक्टिविटीज़ से और डिसीजन ले सके टाइम टू टाइम। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट द राइट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जिस पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जब चाहिए, जो टाइम है उसमें वो आपको कम्युनिकेट करना है। जैसे
डेली हो गया, डेली रिपोर्ट बना सकते हैं, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ यूजर। नीड, अगर यूजर को डेली यूज है, अगर ज़रूरत है तो आप डेली रिपोर्ट बना के देंगे, वीकली है तो वीकली, मंथली है तो मंथली और क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। ठीक है, तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिससे आपका जो अकाउंटेंट का एबिलिटी है और एफिशिएंसी है उसको कम्युनिकेट करने में। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरप्राइज यानी कि जो बिजनेस है, या फिर वो प्रॉफिट वाला हो या नॉट प्रॉफिट मोटिव, दो तरह का मोटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑफ साइज, वो साइज के ऊपर कितना साइज एक्टिविटीज़ हो रहा है उसमें, उससे वो बहुत तरह का जो है इंटरप्राइज का पार्ट्स बना काइंड्स। जैसे सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल पर्सन जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और पार्टनरशिप फर्म यानी कि एक से मोर देन वन और मोर देन वन पर्सन यानी कि 2 पर्सन होना चाहिए, 2 पर्सन मिलकर एक फर्म बनाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सोसाइटी है, वो अपना पूरा जो उस सोसाइटी में एक फर्म बनाए उसको बोल दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी होता है। लोकल अथॉरिटी जो वहाँ के लोकल है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये हो गए ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंटरेस्टेड यूजर इंफॉर्मेशन है उसका इंटरेस्टेड यूजर कौन कौन है। अकाउंटिंग इज मीन्स बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इंटरप्राइज। इसमें अकाउंटिंग माने क्या होता है कि जो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस इंटरप्राइज का, उसको कम्युनिकेट करना उस बिजनेस लैंग्वेज में। मेनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल, जो यूजर्स है 2 तरह के हो गए, एक उसको 2 तरह में 2 पार्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल, सेकंड है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो बिजनेस है जहाँ कंपनी है या फिर जो भी है पार्ट फर्म है जो भी है, उसमें जो इन्वॉल्व है, जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो ये 3 बताए गए हैं। बिजनेस यूनिट मैनेजर हो गए, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर एक्सेट्रा। जो वहाँ के वो जो बिजनेस यूनिट है वहाँ का मैनेजर, जहाँ प्लांट्स है वहाँ का मैनेजर, स्टोर जहाँ है वहाँ का मैनेजर, और सुपरवाइजर जो सुपरवाइज कर रहे हैं उसमें, ये सब आ जाते हैं इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में क्या इंक्लूड होगा, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो प्रेजेंटली है, जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, वो हो गए। क्रेडिटर, क्रेडिटर में आ गए बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं। ठीक है, तो ये सब क्रेडिटर हो गए। डिबेंचर होल्डर भी, अदर जो आपको लोन दे, लेंडर्स। ठीक है, तो ये सब लेंडर हो गए यानी कि वो क्रेडिटर हो गए। टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्स गवर्नमेंट का जो टैक्स अथॉरिटी है उसका। रेगुलेटरी एजेंसी, गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेटरी एजेंसी बनाया गया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर एक्सेट्रा। ये जो है एक्सटर्नल यूजर है। जो प्राइमरी फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना है जिससे वो डिसीजन लेकर। इट मीन्स टू एन एंड विथ द एंड बीइंग द डिसीजन दैट इज हेल्प्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसका मीनिंग हो गया कि जो आपका एंड ख़त्म होकर करेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो पूरा जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसमें हेल्प करेगा। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स यूजर इन दिस चैप्टर। फिर हम लोग आगे जो है टाइप्स और जो उसके
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टाइप्स कौन कौन सा है और यूजर कौन कौन सा है और इसके यूजर कौन है, ये भी हम लोग आगे के पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है।